हेलो गाइस, वेलकम बैक टेक्निकल एटीट्यूड बाबा। दोस्तों, मैं आपके सामने दोबारा से आ गया हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एसी डीसी वोल्टेज एंड एम्पियर के बारे में। दोस्तों ठीक है, क्या आपको पता है कि एसी डीसी में क्या फ़र्क है? दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे दोस्तों कि एसी क्या है, डीसी क्या है, वोल्टेज क्या है, कर एम्पियर क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो वोल्टेज होता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, चीनी को किलो में नापते हैं, आटे को किलो में नापते हैं, हर चीज़ को हम कपड़े को मीटर में नापते हैं, पेट्रोल को लीटर में नापते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो वोल्टेज होती है ना हमारी, बेसिकली ये वोल्टेज और हमारी आंखों से दिखाई तो देती नहीं है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा डाउट रहता है कि वोल्टेज एम्पियर ये क्या है। क्या आज मैं आपको सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, चीनी को हम किलो में नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं, पेट्रोल को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं। इसी तरीके से वोल्टेज को जो हम नापने की जो यूनिट होती है, यूनिट, ठीक है, वोल्टेज को हम नापते हैं वोल्ट में, VOLT वोल्ट में। ठीक है दोस्तों, और एम्पियर को जिसमें हम नापते हैं, हम एम्पियर को हम करंट भी बोलते हैं। कि जैसे बोलते हैं करंट लग गया है, करंट फ्लो हो रहा है या करंट नहीं आ रहा है, तो उसको बेसिकली हम एम्पियर ही बोलते हैं। एम्पियर को जो हम नापते हैं, एम्पियर को जो यूनिट होती है, हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंटों से और मल्टीमीटर से वगैरह से मेजरमेंट होता है इनका। ठीक है, बस तार में आपको नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते इसको चलते हुए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, वोल्टेज को हम वोल्ट में नापते हैं, एम्पियर को एम्पियर में नापते हैं। तो अब सबसे पहले मैं वोल्टेज और एम्पियर में डिफरेंस बताने वाला हूं दोस्तों। वोल्टेज होती क्या है और एम्पियर क्या होती है। तो दोस्तों, जो एम्पियर और वोल्टेज होती है, सपोज मैं आपको एक लाइफ एग्जांपल देता हूं। जैसे एक मोटरसाइकिल होती है हमारी, ये छोटा सा मैं ड्राइंग बना रहा हूं समझाने के लिए। ये व्हील हो गए मोटरसाइकिल के, ठीक है, ये हैंडल हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि हम मोटरसाइकिल को बिना पेट्रोल को तो चलती नहीं है, ना गाड़ी बिना पेट्रोल को चलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हम इसमें पेट्रोल डालते हैं, बैटरी से चलने वाली, वो चार्ज होती है। अगर बैटरी की गाड़ी है तो बैटरी से चार्ज होगी, पेट्रोल से चलेगी, सीएनजी से चलेगी। फिलहाल मैं पेट्रोल का एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों, पेट्रोल जो होता है वो जस्ट लाइक आपकी वोल्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी मोटर को साइकिल चलाने के लिए हमें वो पेट्रोल की जरूरत होती है, यानी एक बाहरी एनर्जी की जरूरत है हमें। ठीक है, अब मैं आपको करंट के बारे में बता देता हूँ। करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट या एम्पियर बोल देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं मोटरसाइकिल को चलाने के लिए मैं पेट्रोल डालता हूं, तो पेट्रोल एक तरीके से वोल्टेज हो गई आपकी। और जो इसके व्हील जो घूमेंगे, ठीक है, जब व्हील घूमते हैं तो उसको बोलेंगे एम्पियर। एक मैं आपको लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपका कोई तार का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, तो तार में करंट को फ्लो करने के लिए हमें भारी एनर्जी की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको मोटरसाइकिल में पेट्रोल बताया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए मुझे एक भारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत है। उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और उसको हम नापते हैं वोल्ट में। तो अगर मैं बाहर से कोई इसमें एसी या डीसी करंट दे दूं दोस्तों, किसी भी तार के टुकड़े में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम करंट। और जो बाहर से जो मैंने एसी या डीसी दी, उसको फोर्स दिया, भारी एनर्जी दी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने करंट को फ्लो करने के लिए। तो दोस्तों, शायद आपको वोल्टेज और एम्पियर का समझ में आ गया है। जैसे कि मैंने मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया है, मैं बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है एसी और डीसी की। एसी, सबसे पहले मैं एसी की बात करूंगा। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो आप ये देखिए, इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट किया मैंने, पहले ऊपर तक गया, फिर जीरो पे आया, फिर नीचे गया, फिर जीरो पे आया, फिर ऊपर गया। यानी ये बार बार आवृत्ति, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो इसको एक साइकिल इतनी होगी आपकी।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो समय के साथ साथ, अगर मैं ये टाइमिंग की बात करूं, ये टाइम हो गया आपका, तो आप देखिए टाइमिंग के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। सब पहले जीरो थी, फिर ये पीक पे गई, मैक्सिमम गई, फिर दोबारा से जीरो पे आई, फिर दोबारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव बोल देते हैं इसको, बोल सकते हैं समझने के लिए। फिर जीरो आई, फिर ये नेगेटिव साइड गई, फिर जीरो पे आई। तो आपने देखा होगा ये टाइमिंग के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। पहले ऊपर गया, फिर नीचे, जीरो आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चलती है। यानी अल्टरनेटिंग का करंट का मतलब होता है कि समय के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। दोस्तों ये आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, एक इसका इंस्ट्रूमेंट आता है ऑसिलोस्कोप। आप उसमें ऑसिलोस्कोप भी आपको फ्यूचर आगे के चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको, व्हाट इज ऑसिलोस्कोप, उसमें क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है दोस्तों बार बार उतार चढ़ाव, उसको बोल देते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट, एसी। अब मैं डीसी बोल रहा हूं दोस्तों आपको। डीसी करंट का मतलब है डायरेक्ट करंट, यानी अगर एक टर्मिनल पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इसमें कोई भी पोलरिटी चेंज नहीं होनी। इसमें देखिए पोलरिटी बार बार चेंज हो रही है, पहले प्लस बना, फिर नेगेटिव आया, फिर प्लस बना, फिर नेगेटिव आया, फिर प्लस बना, फिर नेगेटिव आया। दोस्तों अगर मैं डीसी की बात करता हूं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वैल्यू है, जो प्लस है, वो टाइमिंग की, ये हो गया टाइमिंग आपका, ठीक है। इसमें देखिए टाइमिंग के साथ साथ बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो दोस्तों एसी डीसी में यही फर्क होता है कि इसमें टाइमिंग के साथ साथ डायरेक्शन चेंज होती है और डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। दोस्तों अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग घरों में एसी क्यों आती है, डीसी क्यों नहीं आती, ठीक है। दोस्तों जो एसी का जो ट्रांसमिशन होता है, आपने देखा होगा जो हमारे शहर के जो बड़े बड़े बिजली घर होते हैं, ठीक है, शहर से बात होता है। अगर मैं सिटी की बात कर देता हूँ, ये हमारा एक शहर है, सिटी है, ठीक है, शहर है और सिटी। आपने देखा होगा बाहर बड़े बड़े बिजली घर होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं, ठीक है। यानी आपकी 66 केवी की लाइन भी होती है, वहाँ पे 33 केवी भी होती है, ठीक है। 1 लाख समथिंग भी वोल्टेज होती है। तो होता क्या है दोस्तों, एसी को ट्रांसमिशन करने में हमें सस्ता पड़ता है। यहाँ से हम हमारी यहाँ से डीसी भी आ सकती थी शहर के अंदर, हमने एसी ही क्यों चूज करी, अल्टरनेटिव की करंट चूज करी। दोस्तों एसी हमने इसलिए चूज करी क्योंकि एसी का ट्रांसमिशन हमें सस्ता पड़ता है। आपने देखा होगा खेतों में अगर आप जाते हो तो इस तरीके के आपको टावर मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के आपको टावर मिलेंगे और इसमें ट्रांसमिशन लाइन होती है। दोस्तों समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ये एसी ही होती है। एक सिटी से दूसरी सिटी में, यानी शहर के अंदर या शहर के बाहर पहुंचाने में हम एक पतले से वायर पे, ये पतला वायर नहीं होता है, दूर से देखने में लगता है मगर होता वैसे पतला ही है, यानी हम एसी का ट्रांसमिशन बहुत आसानी से और सस्ता कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डीसी करते तो क्या पता दोस्तों, आपको पता है कि इतने मोटे मोटे तार होते, यानी डायमीटर में बता नहीं सकता, 3-4 मीटर लंबा डायमीटर पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले तो आपको कॉस्टली पड़ेगा डीसी को, इसलिए हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि हम एसी को किसी भी ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। आपको पता होगा जो ट्रांसफार्मर में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा व्हाट इज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। इसी वजह से हम जो बाहर के जो बिजली घर होते हैं, हमारे शहर के बिजली घर या बाहर के जो मेन बिजली घर होते हैं, वहां पे हमारा एसी पे ही चलता है सारा सिस्टम, ठीक है। क्योंकि एसी को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने में सस्ता पड़ता है। स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं और बारीक पतले वायर का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है यहाँ पे 132 केवी तक की भी लाइन होती है दोस्तों, 132,000 वोल्ट या 66 केवी या 33 केवी, ठीक है। ये शहर में आते आते इसको हम 11 केवी पे डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों जितनी भी हाई वोल्टेज की टेंशन लाइन होती है वो एसी ही रहती है। इसका क्या होता है कि समय के साथ साथ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और ट्रांसमिशन भी सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों शायद आप समझ में गए होंगे कि हमारे घरों में एसी क्यों आती है, डीसी क्यों नहीं आती, ठीक है दोस्तों। तो एसी शायद दोस्तों आप समझ में गए होंगे कि एसी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, सस्ते में पहुंचा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों डीसी की, डायरेक्ट करंट। दोस्तों हमारे बहुत सारे घर के इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, मोबाइल चार्जर, टीवी, ठीक है, माइक्रोवेव वगैरह, वो डीसी पे वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट।
ठीक है। इसमें समय के साथ साथ कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो अब बात आती है हम एसी, एक एसी हो गई, एक डीसी हो गई, ठीक है। हम एसी को, जो हमारे घरों में जो आती है वो एसी आती है, हम उसको डीसी में कन्वर्ट करके तब हम मोबाइल चार्ज, माइक्रोवेव या और भी डीसी से चलने वाले हम इन्वर्टर वगैरह को हम ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी एसी डीसी वोल्ट का चैप्टर हो गया हमारा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, शायद आपको एसी डीसी समझ में गई होगी, ठीक है। वोल्टेज को हम वोल्ट में नापेंगे, जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, एम्पियर को हम एम्पियर में नापेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वोल्टेज और करंट की मैंने डेफिनेशन भी बता दी आपको। एसी हमारे घरों में क्यों आती है ये भी बता दी मैंने, डीसी क्या होती है वो भी बता दी, ठीक है। अगली मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत सारे अपनी इंफॉर्मेशन और ज्ञान आपको खोलूँगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मधुमक्खी धीरे धीरे अपना शहद अपना इकट्ठा करती है दोस्तों, ठीक उसी तरीके से हमें अपना ज्ञान भी इकट्ठा करना चाहिए डेली, ठीक है। मैं आपको डेली ऑनलाइन आऊँगा, कोशिश करूँगा डेली ऑनलाइन आऊँगा, डेली एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। आप मेरे वीडियो चैनल पर जल्द सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हर वीडियो पे। ओके बाय।